मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही गौवंश के संरक्षण एवं देखभाल के लिए प्रदेश भर में गौशालाएं खोल रखी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। जब इस गंभीर विषय में गौ सेवकों से डिजियाना न्यूज ने बात की तो उनका स्थानीय नगरपालिका प्रशासन के प्रति आक्रोश देखने को मिला। डिजियाना न्यूज की टीम ने सिंध नदी स्थित शहर की गौशाला का जायजा लिया। डिजियाना न्यूज की टीम गौशाला पहुंची तो देखा गौशाला में एक भी गौवंश मौजूद नहीं था। ना गौशाला की कोई ठीक ठाक व्यवस्था देखने को मिली। गौशाला एकदम खाली पड़ी थी। वहीं लंबी लंबी झाड़ियां जरूर देखने को मिली। गौवंश शहर के मेन रोड और गली मोहल्ले में बैठे दिखे, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के दावों की बात करें तो गौशाला में सब ठीक ठाक है, गौवंश भी मौजूद है। जब डिजियाना न्यूज ने राहगीरों से सड़क किनारे बैठे आवारा गौवंश पर बात की तो उनका कहना था कि जिन गौवंश को गौशाला में होना चाहिए वह सड़कों पर बैठे हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। माननीय, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि 20 साल से भाजपा की सरकार है और गौवंश आए दिन मारा जाता है और हर गली हर चौराहे पे 8-8, 10-10 की संख्या में सांड खड़े रहती हैं। आए दिन बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं। कई बच्चे मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसका निवारण तो सरकार को करना चाहिए। ये जो तंत्र है वो प्रभावशाली नहीं है। गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं। कभी गौवंश की मौत हो जाती है तो कभी राहगीर की मौत या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गौ सेवक गौवंश को एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अंधेरे के टाइम में तो उस टाइम पे दुर्घटना के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आए दिन पर डे दुर्घटनाएं हो रही हैं और ज़्यादातर में गौ माताओं की मृत्यु होती जा रही है। उसके उद्देश्य में जगह गले में डालने से लाइट पड़ने पर फोकस पे इनकी चमक आती है। इसमें तो दूर से नज़र आता है कि यहाँ पर कोई पशु बैठा हुआ है। तो उस उद्देश्य में इनको ज़्यादातर मवेशियों के गले में पहनाया जा रहा है। तो सहयोग कर रही है। पहली बात तो इसमें नगर पालिका का कोई भी 1% में कोई भी सहयोग नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें जैसे भी कुछ संगठन का सहयोग है, कुछ भैयाबंद जो भी मिलजुल के जैसे भी हो जाता है तो उसके माध्यम से इसकी अभी चल रही है सुविधाएं। और नगर पालिका की तो अच्छी सुविधा है कि जितना भी फंड आता है वो सारा का सारा ब्लॉक कर देते हैं। वो कोई भी गौशाला में एक भी मवेशी नहीं है, जबकि दर्शाने के लिए तो 500, 100 चाहे जब दर्शा देते हैं। जब इस गंभीर विषय पर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने तीखा प्रश्न किया तो उन्होंने भी माना कि गौशाला में कुछ विसंगतियां जरूर है। हम निरंतर इस प्रयास में हैं गौशाला की विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर कर गौवंश को गौशाला में स्थापित किया जाए। देखिए, मैंने क्या कहा, समस्याएं हैं। समस्या हल करने की हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, काम करने की ललक होना चाहिए। इसलिए जो भी समस्याएं, मैंने कार्यकर्ताओं को भी अनुरोध किया है, उनको लाइन अप करें। आप सुन रहे होंगे, उन समस्याओं पे हम काम करेंगे। समस्या जिसका हम हल कर सकते हैं, ये 99% समस्या वैसी होती है कि इनका हल हो सकता है। देखिए, ये वैसे तो भाजपा कहती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबरा में ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और इसको अगर ग्रामीण स्तर तक ले जाओ तो ये 4 व्हीलर सरकार इंजन है। कैसे? नगर पालिका इनकी है, जिला पंचायत इनकी है, जनपद पंचायत इनकी है, आपकी सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी, और लगातार 20 साल से है और 10 साल से केंद्र में है। अब डबरा की स्थिति देख लो ना, मैं 4 बार विधानसभा में उठा चुका, पत्र लिख चुका शासन स्तर पर। वहीं बदहाल गौशाला को लेकर नगरपालिका सीएमओ प्रदीप सिंह भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारी गौशालाएं ठीक से संचालित की जा रही है, लेकिन ग्रामीण आकर गौवंश को शहर में छोड़ जाते हैं, इसीलिए आपको सड़कों पर आवारा गौवंश दिख रहे हैं। नदी पर जो गौशाला बनी है वो नगरपालिका द्वारा संचालित की जा रही है। उसमें गौवंश के लिए टीन शेड है, उनके भूसा और चारे के लिए खनौटे बनी हुए हैं, टीन शेड बनी हुई हैं। 2 कर्मचारी नगरपालिका के रेगुलर रूप से 24 आवर वहाँ पर निवास करते हैं और सेवा करते हैं। नगरपालिका के द्वारा समय समय पर भूसा और कुटी की व्यवस्था की जाती है और वर्तमान में भी की जा रही है। गौवंश के लिए मंडी गौशाला एक अस्थायी रूप से बनाई गई है, तो अपने कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है और अभी 2 दिवस पूर्व वहाँ पर भी नगरपालिका के द्वारा ही बाँट और कुटी या भूसा वहाँ ही व्यवस्था की जाती है।
वेटनरी विभाग के द्वारा वहाँ पर उनको दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विगत 7 दिवस में नगरपालिका के द्वारा निरंतर एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो गौवंश रोड के किनारे बैठे हुए हैं उनको प्रतिदिन गौशाला में भेजा जा रहा है। आसपास के ग्रामीण जन प्रतिदिन गौवंश को छोड़ जाते हैं, इसलिए वो व्यवस्था गाय रोडों पर निरंतर दिखाई देती हैं कि नगरपालिका द्वारा निरंतर उनको गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बदहाल गौशाला का कब तक निराकरण होता है।